बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। रबावे 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 मामू का कहना है कि शादी के बाद तुम पाकिस्तान में अकेले रह जाओ, क्योंकि मैं और डैडी तो वापस चले जाएंगे। इसलिए हमें तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो मुझे हक में कितना लिख कर दोगे? बस ये बात करने के लिए फोन किया तुमने मुझे। बताओ ना। तुम बताओ कितना लिख के दूं? 10 लाख लिख दोगे? खुर्रम हक में लिखेगा, लेकिन 51,000। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना हम बारात नहीं लाएंगे। रबावे 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 रबावे। माशाल्लाह दुल्हन तो इतनी प्यारी लग रही है। सेल्फी ले रही, तस्वीरें लो। अच्छा है। आयजा, सॉरी, मुझे लगता है ये रिश्ता गलत हो गया। जैसी एहन निकाह के वक्त ऐसी बातें तो ना करें। नहीं, मैं खुर्रम और आयला की बात नहीं कर रहा। फिर किसकी बात कर रहे मैं जाजिब और सीरत की बात कर रहा हूँ। हैं? आपको गलतफहमी हुई जैसी। बचपन से उन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, आप देखिएगा इंशाल्लाह दोनों खुश रहेंगे। शादी बचपन का खेल नहीं है आयजा। वैसे भी जाजिब अक्खड़ मिजाज, लाउबाली और नॉन सीरियस लड़का है। मुझे लगता है कि खालदा आपा ने सही स्टैंड लिया। अच्छा, भी बहस खत्म हो गई है ना? ना के लिए खालदा आपा के सामने ऐसा कोई जिक्र मत कीजिए। अच्छी बात सिर्फ तुमसे करो मेरी जान, और मैंने किससे कहना है? मुबारक हो। आपको भी आ रही हूँ। सारा, जरा देख तो सही दुल्हन को। ऐसा लगता है किसी चीप से पार्लर से तैयार हुई है। पापा, सारा भी अच्छी नहीं लग रही है ना? बिल्कुल भी अच्छी। मुझे तो लगता है माम इन्होंने सारा पैसा ना बस अरेंजमेंट और शोशा में ही लगा दिया। और पता है, जहेज के नाम पर एक तिनका तक नहीं लाई है। ये बात तो। मॉम, ये मारिया की बहन सीरत कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं हो रही? नई नई मंगनी हुई है ना, मंगेतर का दिल बहला रही है। क्लोपेत्रा बनी फिर रही है बड़ी। भाई प्लीज इनसे कह के जल्दी खाना लगवा दो, मुझे भूख लग रही है। हाँ नवीद,
तुम इकलौते दामाद हो इस घर के, जरा अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करो। और सुनो, हमारे लिए अलग टेबल पर खाना लगवाना, हम नहीं खाएंगे इन चीप लोगों के साथ। ठीक है, मैं लगवा देता हूँ। जाना। ये ले, आप लोगों को छुआरे मिले? शुक्र खुदा का, मेजबानों में से किसी को ख्याल तो आया हमारा। अरे नवीद की माँ और बहन आई बैठी हैं, किसी ने आकर पूछा तक नहीं, भाई उनके घर का दामाद है आखिर वो। हाँ, तो मामू और मुमानी दोनों मसरूफ हैं, मैं उन्हें अभी भेजता हूँ। अरे बस रहने दो, हम जाते हुए खुद मिल लेंगे इन मसरूफ लोगों से। अच्छा ये तो ले छुआरे। आजकल तो लोग इतने स्टाइलिश वे में देते जा रहे हैं। ये क्या थैली पकड़ा दी? अरे खालदा, ये कैसा समझाना ढूंढा है तूने? हैं? हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। बीजान, ये बातें आप उबैद को सुनाएं। मैं तो शुरू से मुखालिफ थी इस शादी की। बीजान, लड़की की माँ का इंतकाल हो गया, बहन कोई है नहीं। अब ये तो औरतों की सोचने वाली बातें होती हैं, आप बुरा न माने। अरे खालदा, जब तुम्हारे घर रजिया बारात लेकर आएगी तो तुम भी यही रवैया रखना। अरे बीजान, मेरे तो भाई का घर है और खालदा को इन बातों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। और आपके भाई तो जहेज नहीं ले रहे। उम्मीद है कि आप भी इन रिवायात को कायम रखेंगे। लो, मौके से फायदा उठाना तो कोई खालदा से सीखे बस। खालदा आप बहुत देर से यहाँ बैठी हैं, जरा दुल्हन के पास भी बैठ जाएं। वो देखें, देख रही है कितनी देर से आप नहीं बैठी हैं। जाए। सीरत और मारिया पूरा प्रोटोकॉल दे रही हैं। अरे खालदा, हमारी बहू है, उसके साथ जाके तस्वीर खिंचवा लो। ओहो, वो कौन सा किसी सल्तनत की शहजादी ब्याह के आ रही है जो मैं उसके साथ तस्वीर बनवा लूं? अच्छा मूड तो अच्छा रखे ना, सब देख रहे हैं आपको। वो देखें, वो खातून बुला रही हैं। जाए ना, बुला रही हैं। तो जमाना गुजर गया, लेकिन इस खालदा का मूड कभी नहीं बना। अरे इकलौते बेटे की शादी है, कम से कम इस मौके पे तो मुस्कुराती रहती। मेरी भाभी को क्या ताड़ रहे हो? मारने की क्या बात है, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर इसी तरह हमारा भी फोटो सेशन होगा। हाँ, बड़ी शर्म आ रही है तुम्हें इसी तरीके से पोज देने। ठीक से। इतना चिपक के खड़े होने की क्या जरूरत है? अरे मुमानी जान, आप वो किसकी अम्मी थी? नवीद की अम्मी आपका पूछ रही थी। मैं उनसे मिल ली। तुम जाओ, जाके दुल्हन के अब्बा से कहो कि खाना खुलवाए। जाओ। ये इस लड़के को कोई शर्म आया बाकी है इस? देखो जरा कैसे हाथ में हाथ डाल के तस्वीरें बनवा रहा है। अम्मी, अब उनकी शादी हो गई, ये किस बात की शर्म? तो खुद शर्म नहीं आती। रबावे 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 रबावे।
क्या बात है बेटा? अम्मी अम्मी प्लीज आप घर चलो मेरे साथ। क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अम्मी मुझे मुझे खड़े नहीं हो जा रहा, प्लीज आप घर चलें। तो बेटा तुम बैठ जाओ ना, बस अभी थोड़ी देर में चलते हैं। अम्मी रुखसती हो गई, आप भी चलें मेरे साथ घर प्लीज। अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं जाजिब को बुलाती हूँ ताकि वो हमें घर छोड़। हाँ? जल्दी जाए आप। भाई मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, पहले नेक दे। अच्छा जी, नेक के बगैर नहीं जाने दोगे? नहीं। चलो बताओ कितना नेक चाहिए? पूरे 25,000। सीरत मत तंग करो भाई को, रास्ता दो। हाँ, मैं नहीं जाने दूंगी आज। अरे क्या हो गया खालदा भाई, अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा मरूम कहा करती थी कि यही तो मौका होता है शादी ब्याह पे। हाँ नेक मांगो ना है। अच्छा चलो भाई थोड़े से कम कर लो प्लीज। नहीं भाई बिल्कुल कम नहीं होंगे, पूरे 25,000 रुपए चाहिए। मेरे 10 भाई थोड़ी हैं। अब्बा आप ही कुछ मदद करें मेरी तो। नहीं भाई, आज तो तुम्हें अब्बा भी नहीं बचा सकते। दे दो बेटा, ऐसे जान नहीं छूटेगी। छोड़ो भाई ये फजूल रस्मे, जाओ करो, ले जाओ अपनी बीवी को अंदर। जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? नहीं भाई आप पहले नेक दे। अच्छा चले 25 नहीं लेकिन 15 तो देना। नहीं नहीं हम पूरे 25 लेंगे। बेटा ये ऐसे नहीं मानेगी, देना पड़ेंगे तुम्हें पैसे। चलो भाई अब तो अब्बा ने सिफारिश कर दी, अब तो पैसे देने पड़ेंगे। जाओ 25,000 दिए क्या यार। ये लो भाई। दे दो ना, हो गए ना। ज्यादा थे। बस हो गए। चलो अब आप जा सकते हैं। चल हो गई ना, चलो अंदर चलो। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है भाभी। लड़कियों चलो तुम लोग बाहर जाओ, दूसरे मेहमानों को देखो, मुझे दुल्हन से कुछ बात करनी। सुनो लड़की, तुमने मेरे बेटे से शादी तो कर ली है, लेकिन ये मत समझना कि तुमने उसे मुट्ठी में कर लिया। वो मेरा बेटा है। तुम ये मत समझना कि वो निकाह के 2 बोल पढ़ने से तुम्हारा हो जाएगा। वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। क्या क्या कह रही है? जो तुमने सुना, और ये मत समझना कि मैं यूं ही कह रही हूं। खबरदार खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे को काबू करने की कोशिश की तो। मुझे नहीं मालूम कि मर्द को किस तरह काबू किया जाता है। अच्छा अभी कुछ मालूम नहीं तुम्हें? इसे अपने इश्क में अंधा करके पागल कर दिया और हमें मानना पड़ा सबको। वरना हमारे खानदान में तुमसे बढ़ के हसीन लड़कियां मौजूद थी। अच्छा अब तस्वीर मत बहाओ, जो मैंने कहा है उसे गौर से सुनो। और ये भी कि जो कुछ मैंने कहा है वो बातें इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये किसके लिए? भाभी के लिए। इन्होंने कुछ खाया नहीं ना, तो मैंने सोचा इनको भूख लग रही होगी। मुझे भूख नहीं है। खा लें भाभी, भाई तो बहुत लेट से आएंगे क्योंकि उनके दोस्तों ने उन्हें रोक लिया है। नहीं मारी आप ले जाए, मुझे खाना नहीं खाना है। आप नहीं खाना तो खामखा जबरदस्ती करनी जरूरी है? अच्छा चलें ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं फ्रूट लेके यहाँ रख देती हूँ, जब आपको भूख लगे तो आप खा लीजिएगा। तुमसे जितना कहा है उतना करो, समझे? तुम्हें पता तुम आज बहुत खूबसूरत लग,
सच पूछो पूरी महफिल में तुम जैसा कोई था ही नहीं। अच्छा बस रहने दो, ज्यादा डोज ना दिया करो। अरे यकीन करो मेरा, तुमने तो मुझे पागल ही बना दिया। अच्छा चलो अब जाओ यहाँ से, अम्मी ने देख लिया ना तो खफा हो जाएंगे। अरे होने दो खफा। कौन है वहाँ? अम्मी आ गई, जल्दी से जाओ। कौन है? कौन है वहाँ? वो अम्मी मैं सीरत। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो शाम में परिंदों को दाना नहीं डाला था ना, वो ही डालने आई थी। फिर मुझे तो बातों की आवाज आ रही थी। अम्मी मैं परिंदों से बातें कर रही थी, आपको तो मालूम है ना कि मैं परिंदों से बातें करती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना अंदर, इतनी रात तक बाहर रहने की कोई जरूरत नहीं। हाँ आ तुम अभी तक नहीं गए? तुम्हें देखे बगैर कैसे जाता मैं यहाँ से? अब देख लिया ना, जल्दी से जाओ वरना अम्मी दोबारा आ जाएंगी। जल्दी से जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। आयला, ये है मेरी आयजा खाला और गायबाना तारुफ तो है। और ये हैं छोटी खाला के खादिम शहजाद खालू। बिल्कुल सही पहचाना, और अब आप इनाम की हकदार हो चुकी है। लाओ आयजा, देना जरा वो, मैं खुद पहनाऊंगा। अरे पहन लो, कोई बात नहीं, शहजाद खालू ऐसा ही है, सबके साथ बहुत फ्रैंक है। खालू आप मुझे दे दे, मैं फिर पहन लूंगी। ना ना ना, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। गिफ्ट तो मैं दूंगा अभी और खुद। कोई बात नहीं आयला, पहन लो। हाथ लाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। शेजी मैं पहना देती हूँ, लाएं मुझे दे। नहीं आयजा, तुम जानती हो कि मैं बहुत उसूल पसंद इंसान हूँ, ब्रेसलेट तुम्हें खुद ही पहना। चलो अब हाथ आगे करो। लाओ इधर लाओ। शेजी भी बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।